स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमेशा हमारी सोच को अपनी ओर खींचा है। तारों को देखना और यह सोचना कि हमारी दुनिया के पार क्या है, यह सच में एक गहरी इंसानी इच्छा है। यह जिज्ञासा, आपको पता है, नई नहीं है। सदियों से हमने आसमान की ओर देखा है, जवाब ढूंढे हैं और नई सीमाओं के सपने देखे हैं। तारे एक विशाल अनजान जगह को दिखाते हैं। वे हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्रह्मांड की यह यात्रा सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन से बढ़कर है। यह ज्ञान की तलाश है और इंसानी महत्वाकांक्षा और खोज करने की हमारी अटूट भावना का सबूत है। तारों तक पहुंचने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से कमाल की टेक्नोलॉजी बनती है जो अक्सर धरती पर वापस आती है, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर होती है। बस अपने मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी, जिंदगी बचाने वाली मेडिकल इमेजिंग या हमें रास्ता दिखाने वाले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में सोचिए। इनमें से कई खोजों की जड़ें स्पेस प्रोग्राम में हैं। स्पेस की खोज हमें मुश्किल समस्याओं को हल करने पर मजबूर करती है। इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल फिर हमारे अपने ग्रह पर चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। यह तरक्की के लिए एक ताकतवर इंजन है जो इंसानियत को ऐसे तरीकों से आगे बढ़ाता है जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। साफ साफ दिखने वाले टेक्नोलॉजी के फायदों के अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन लोगों को जोड़ता है। जब हम रॉकेट लॉन्च देखते हैं या किसी दूर के ग्रह से तस्वीरें देखते हैं तो हम सब एक साथ हैरान होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे नाजुक ग्रह के रहने वाले हैं। यह एक जैसी सोच देशों और संस्कृतियों के बीच की दूरियों को कम करने में मदद कर सकती है। यह एक ग्लोबल कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देता है जो एक कॉमन गोल पर मिलकर काम करती है। स्पेस की खोज सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, यह पूरी इंसानियत के लिए एक कोशिश है, एक साझा सपना जो हमें करीब ला सकता है। इसलिए खोज करने की इच्छा हमारी फितरत में गहराई से बसी हुई है। यह वही भावना है जिसने इंसानी इतिहास की हर बड़ी खोज को जन्म दिया है। समुद्र पार करने से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने तक हम हमेशा से एक्सप्लोरर रहे हैं। स्पेस बस अगला और शायद सबसे बड़ा इनमें से एक एडवेंचर है। यह हमें नई दुनिया, नया ज्ञान और हमारे अपने अस्तित्व की गहरी समझ के वादे के साथ बुलाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें चुनौती देती है, प्रेरित करती है और आखिर में यह बताती है कि इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में इंसान होने का क्या मतलब है। हमारी पृथ्वी में साधन लिमिटेड हैं। हम उनका बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। खनिज, धातु और साफ ऊर्जा जैसी चीजें कम होती जा रही हैं। यह कमी झगड़ों और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। यह हमारे पर्यावरण और हमारे समाज पर बहुत दबाव डालती है। बढ़ती हुई ग्लोबल आबादी की बढ़ती मांग का मतलब है कि हमें नए समाधान ढूंढने होंगे। हमें सच में इस बारे में अलग तरह से सोचने की जरूरत है कि हम अपने भविष्य को बनाने के लिए जरूरी चीजें कहां से लाते हैं। इन साधनों की तलाश पृथ्वी पर हर किसी के जीवित रहने और खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही है। हालांकि अंतरिक्ष एक संभावित समाधान देता है। एस्टेरॉयड, चंद्रमा और दूसरे आकाशीय पिंड कीमती खनिजों से भरपूर हैं। इनमें लोहा, निकल और प्लैटिनम ग्रुप धातुएं शामिल हैं जो पृथ्वी पर दुर्लभ हैं लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। कल्पना कीजिए कि इन साधनों को बिना अपने ग्रह के नाजुक इकोसिस्टम को और नुकसान पहुंचाए निकाला जा सके। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक असल संभावना है जिस पर साइंटिस्ट और कंपनियां सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय प्रचुरता का इस्तेमाल करके हम संभावित रूप से पृथ्वी की सीमित सप्लाई पर दबाव कम कर सकते हैं और इंसानियत के लिए मटेरियल वेल्थ का एक नया युग खोल सकते हैं। साधनों का यह नया स्रोत हमारी दुनिया को बदल सकता है। यह हमारी कुछ सबसे जरूरी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए यह ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी कच्चा माल दे सकता है, जैसे मीडिया ग्रुप, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम बैटरी प्रोडक्शन लाइन एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली, अंतरिक्ष में बड़े सौर ऊर्जा स्टेशन बनाना जो साफ ऊर्जा को पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। यह एक नई औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे सकता है जिससे नौकरियां और अवसर पैदा होंगे। भारी उद्योग को ग्रह से बाहर ले जाकर हम पृथ्वी के पर्यावरण को ठीक होने दे सकते हैं। अंतरिक्ष साधनों की संभावना सिर्फ ज्यादा सामान पाने के बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा टिकाऊ,
और समृद्ध भविष्य बनाने के बारे में है। विचार सरल है, अपनी दुनिया में और गहराई तक खोदने के बजाय हम ऊपर देखते हैं। हम सौर मंडल के विशाल अप्रयुक्त धन का उपयोग कर सकते हैं। यह पृथ्वी पर पर्यावरणीय बोझ को कम कर सकता है। यह हमें एक आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले समाज को सहारा देने के लिए जरूरी चीजें देगा, बिना हमारे घर को नष्ट किए। यह एक शक्तिशाली और आशावादी विचार है। यह एक ऐसे भविष्य का सुझाव देता है जहां इंसानियत अपने गृह के साथ सद्भाव में पनप सकती है, जिसे ब्रह्मांड की असीमित देन का समर्थन मिलता है। लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। स्पेस रिसोर्सेज का वादा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। एस्टेरॉयड और दूसरे ग्रहों से माइनिंग करने की प्रक्रिया में बड़े रिस्क हैं। जिन तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर खुदाई या जीरो ग्रेविटी में ताकतवर मशीनरी का इस्तेमाल, उनसे धूल और मलबे के बड़े बादल बन सकते हैं। यह स्पेस जंक एक गंभीर खतरा बन सकता है। यह सदियों तक ऑन ऑर्बिट में घूम सकता है, उन सैटेलाइट्स को खतरा पहुंचा सकता है जिन पर हम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए निर्भर करते हैं। एक छोटी सी टक्कर भी एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है, जिससे और मलबा पैदा होगा और स्पेस के कुछ हिस्से भविष्य के मिशनों के लिए बेकार और खतरनाक हो जाएंगे। खतरा सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं है। दूसरी दुनिया से चीजें वापस लाना पृथ्वी के पर्यावरण के लिए अनजाने नतीजे ला सकता है। एलियन माइक्रोब्स या गंदगी वापस लाने का एक छोटा लेकिन असली खतरा है। हालांकि संभावनाएं कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसी घटना का असर हमारे ग्रह के बायोस्फीयर के लिए विनाशकारी हो सकता है, जो एलियन लाइफ के संपर्क में आए बिना विकसित हुआ है। हमें सख्त क्वारंटाइन प्रक्रियाएं और सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाने होंगे। जब हमारे पूरे ग्रह का स्वास्थ्य दांव पर हो, तो हम लापरवाह नहीं हो सकते। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरी दुनिया को बदलने के नैतिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। क्या हमें अपनी जरूरतों के लिए चंद्रमा को काटने या एस्टेरॉयड को तोड़ने का अधिकार है? ये आकाशीय पिंड अरबों सालों से मौजूद हैं, बिना इंसानी हाथों से छुए हुए। वे हमारे सौर मंडल के बनने के बारे में साइंटिफिक सीक्रेट्स रखते हैं। अगर हम कमर्शियल फायदे के लिए उनका जल्दबाजी में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस अनमोल साइंटिफिक रिकॉर्ड को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड के इतिहास के अध्यायों को मिटा सकते हैं, इससे पहले कि हमें उन्हें पढ़ने का मौका मिले। यह एक गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। स्पेस में रिसोर्सेज की तलाश पृथ्वी पर नए झगड़े भी पैदा कर सकती है। एस्टेरॉयड पर रिसोर्सेज का मालिक कौन है? किस देश या कंपनी को फायदा मिलेगा? साफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बिना हमें एक नई तरह की स्पेस रेस दिख सकती है, इस बार एक्सप्लोरेशन के बजाय लालच से प्रेरित। इससे देशों के बीच तनाव और विवाद हो सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया की समस्याएं आसमान तक फैल सकती हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। स्पेस रिसोर्सेज के जरिए बेहतर भविष्य का सपना आसानी से एक बुरे सपने में बदल सकता है, अगर हम इसे समझदारी और दूरदर्शिता के साथ मैनेज नहीं करते हैं। यह हमें एक बुनियादी नैतिक सवाल पर लाता है। क्या हम एक ग्रह की एक प्रजाति के रूप में अपनी जरूरतों के लिए ब्रह्मांड का उपयोग और उसे बदलने का अधिकार रखते हैं? क्या सौरमंडल का बाकी हिस्सा सिर्फ एक गोदाम है जिसमें रिसोर्सेज हमारे लूटने का इंतजार कर रहे हैं, या इसका एक अपना महत्व है, बिना डिस्टर्ब हुए रहने का अधिकार? ये आसान सवाल नहीं है, और ईमानदारी से कहूं तो इनके कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि हमारा अस्तित्व इन रिसोर्सेज का उपयोग करने पर निर्भर करता है, जबकि दूसरे मानते हैं कि हमें स्पेस के संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए, न कि विजेता के रूप में। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, और हम जो रास्ता चुनते हैं वह ब्रह्मांड में इंसानियत की भविष्य की भूमिका को तय करेगा। इस जटिल भविष्य को समझने के लिए हमें नियमों की जरूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। देशों और प्राइवेट कंपनियों को स्पेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए एक साफ फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। हमें ऐसे दिशा निर्देशों की जरूरत है जो यह सुनिश्चित करें कि एक्टिविटीज सुरक्षित, टिकाऊ और सबके लिए निष्पक्ष हों। इसका मतलब है कि माइनिंग का अधिकार किसे है, लाभ कैसे साझा किए जाने चाहिए, और स्पेस एनवायरनमेंट और हमारे अपने दोनों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, यह तय करना। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसे 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे कमर्शियल माइनिंग का सामना करने के लिए अपडेट करने की जरूरत है। ये नए नियम जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देंगे।
उन्हें किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले गहन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जरूरत होगी। उन्हें स्पेस हेरिटेज साइट्स स्थापित करनी चाहिए। विशेष साइंटिफिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के क्षेत्र जैसे अपोलो लैंडिंग साइट्स, जिन्हें हमेशा के लिए डेवलपमेंट से बचाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल ओवरसाइट की एक प्रणाली बनाकर हम एक अराजक और विनाशकारी फ्री फॉर ओनल को रोकने में मदद कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्पेस की खोज पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाए, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को। यह साझा भलाई के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। आखिर में स्पेस में हमारी यात्रा यह बताती है कि हम कौन हैं। यह हमारी समझदारी और हमारी दूरदर्शिता की एक परीक्षा है। हमारे कार्यों के दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने का हमारा एक गहरा कर्तव्य है। हमें सिर्फ अपने ग्रह के नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय वातावरण के भी संरक्षक होना चाहिए, जिसे हम खोजना शुरू कर रहे हैं। आइए हम विनम्रता और ब्रह्मांड के प्रति गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि जब भविष्य की पीढ़ियां तारों को देखें तो वे अवसरों और आश्चर्य का एक ऐसा क्षेत्र देखें जिसे हमने उनके लिए ध्यान से और जिम्मेदारी से संरक्षित किया है। भविष्य हमारे हाथों में है। आइए हम सावधान रहें।